गुड आफ्टरनून ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है लेजर थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, प्रोडक्शन ऑफ लेजर, कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ लेजर और टेक्निक्स ऑफ लेजर। सो ध्यान से सुनना। डेफिनेशन फर्स्टली अपना लेजर की फुल फॉर्म देखेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। अब डेफिनेशन इसकी आ जाती है, डिवाइस दैट कॉन्सेंट्रेट्स हाई एनर्जी इनटू नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब है एक ही रंग की लाइट। ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन विच डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट इन सेवरल वेज। अब इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, यूज्ड इन लेजर शोज, कॉम्पैक्ट डिस्प्लेयर्स, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। हिस्ट्री इसकी बहुत इजी है। जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इन 1900 डिस्कवर्ड द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हम सबने पढ़ी हुई है +1 +2 में, जिसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशंस आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी और डिस्क्रीट पैकेट्स। प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? सॉरी, कोहेरेंस हम कहाँ पे थे? कोहेरेंस क्या होता है? लेजर रेडिएशंस आर ऑफ सेम वेवलेंथ एंड हैव सेम फेज। मतलब इनकी वेवलेंथ सेम होती है और फेज भी सेम होता है। ठीक है। अब कोहेरेंस वर्ड का मतलब क्या है? कोहेरेंस मींस सिमिलर और सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ लेजर बीम। ठीक है। सिमिलर और सिंक्रोनस बिहेवियर और ऑफ लेजर बीम। ठीक है। मतलब इसका 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 और इसका सबका सिमिलर बिहेवियर है। ठीक है। सबका सिमिलर बिहेवियर है। अब इसकी आगे टाइप्स आ जाती है, टेम्परेरीली कोहेरेंट और स्पेशली कोहेरेंट। ठीक है। टेम्परेरीली कोहेरेंट के अकॉर्डिंग फोटॉन्स, दोनों में फोटॉन्स की बात हो गई। ठीक है। टेम्परेरीली कोहेरेंट में फोटॉन्स क्या होते हैं? सेम फेज विद क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ मीटिंग ट्रफ। ठीक है। क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट, ट्रफ मीटिंग ट्रफ। और स्पेटियली कोहेरेंट में क्या होगा? photons are unidirectional and stay in the same phase over longer distance with little spread of beam। ठीक है। photons unidirectional रहेंगे और same phase में रहेंगे over longer distance and little spread of beam। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी दो वर्ड से बना है, बाय नेम ही क्लियर है। ठीक है। मोनो मींस सिंगल, क्रोमा मींस कलर। ठीक है, ध्यान रखना। मोनो मींस सिंगल, क्रोमा मींस कलर। इसका मतलब है लेजर लाइट हैज सिंगल कलर। अब ये क्यों होता है? लेजर लाइट का सिंगल कलर ही क्यों होता है? क्योंकि लेजर्स आर ऑफ सिंगल वेवलेंथ एंड हैव सेम एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। लेजर लाइट से हमेशा एक ही कलर निकलेगा जिसकी वेवलेंथ भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, सिंगल होगी और डेफिनेट होगी। ठीक है। कॉलिमेशन ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछी जाती है। According to this property, there is no divergence of waves as they travel parallel to each other and energy can be propagated over larger distance। ठीक है। मतलब इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है और दे ट्रैवल करती है पैरेलल टू ईच अदर एंड एनर्जी कैन बी प्रोपगेटेड ओवर लार्जर डिस्टेंस। इसका मैं तुमको एक इलस्ट्रेशन देकर समझाता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लो ये सोर्स है। ठीक है। ये कोई एनर्जी का सोर्स है, लेजर का सोर्स है। ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है। ये लेजर का सोर्स है। अब जैसे ये इमिट करेगा तो ये इसमें से लेजर लाइट निकलेगी। ठीक है। ये देखो, ये सारी लेजर लाइट्स क्या है? पैरेलल जा रही है ना एक दूसरे के। देखो पैरेलल है। एक मिनट फिर से समझाता हूँ। इसने लेजर लाइट इमिट करी, ये देखो पैरेलल जा रही है, इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बिल्कुल नो डाइवर्जेंस ऑफ वेव्स। ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर और प्रोपेगेट करेंगी लार्जर डिस्टेंस तक। मान लो x डिस्टेंस है यहां तक। बहुत इजी है। ठीक है। लेजर की प्रोडक्शन बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है। हमने हिस्ट्री में किया था, मैक्स प्लैंक इन 1900 डिस्कवर्ड द क्वांटम थ्योरी। याद है ना? नहीं याद तो वीडियो बैक करके देख लेना। ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन है कि हम हीटिंग ऑफ एन एटम। देखो बुक में ना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है।
और अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। इस मेथड से याद किया करो, जो भी तुम्हें नहीं आता ना तो फ्लो चार्ट उसका बना लिया करो, ठीक है। एग्जामिनर वैसे देख के मार्क्स दे देगा, ठीक है। कमिंग टू द टॉपिक, हीटिंग ऑफ एटम। हीटिंग ऑफ एटम, जैसे हमने एटम को हीट किया मॉलिक्यूलर कोलिजन होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर कोलिजन से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अपने आउटर शेल से इनर शेल से। जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने आउटर शेल से इनर शेल में आता है तो एनर्जी एक रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज एज फोटॉन्स, ठीक है। जैसे ही वो ये हुआ, अब मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेंगे आइडेंटिकल फोटॉन्स, ठीक है। आइडेंटिकल फोटॉन्स से इसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस, यानी कि SER। और हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो सिंपल है और बहुत इजी है, ठीक है। हीटिंग ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर कोलिजन होगी, इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर शेल से इनर शेल में आएंगे, ये होगा तो हमें पता है एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो गई तो मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेंगे आइडेंटिकल फोटॉन्स। आइडेंटिकल फोटॉन्स मिल गए, स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन यानी कि SER। और हम पढ़ क्या रहे हैं, लेजर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लेजिंग मीडियम, रेजोनेटिंग चैम्बर और एक एनर्जी सोर्स, जो आगे डिस्कस करेंगे। पहले आता है लेजिंग मीडियम। मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ बीम, ये वो मीडियम है जिसके थ्रू बीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, देन गिव्स एक्सेस ऑफ एनर्जी एज फोटॉन्स ऑफ लाइट। जैसे ये कंपोनेंट्स ऑफ लेजर है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्राम, जो आप आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेजिंग मीडियम कुड बी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है। अब आता है रेजोनेटिंग चैम्बर, दूसरा कंपोनेंट। रेजोनेटिंग चैम्बर में लेजिंग मीडियम होता है जो कि सराउंड होता है 2 पैरेलल मिरर से। अब यहाँ पे बात समझना, ठीक है। इसमें 2 पैरेलल मिरर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से एक की 100% रिफ्लेक्टेंस होगी और दूसरे की बहुत कम होगी, लेस रिफ्लेक्टेंस होगी, ठीक है। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, जिसकी लेस रिफ्लेक्टेंस है ना, उसका सिग्निफिकेंस है mirror with less reflectance is served as output device which allows some photons to escape, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तीसरा कंपोनेंट आ जाता है एनर्जी सोर्स। फ्लैश गन इज यूज्ड टू एक्साइट एनर्जी सोर्स, सॉरी फिर से शुरू करते हैं। फ्लैश गन इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लेजिंग मीडियम। फ्लैश गन जो होती है ना, ये लेजिंग मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है और इसका सोर्स क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स में, ठीक है। थ्योरी अगर नहीं भी आती होगी ना तो डायग्राम एक पेज की बना दिया करो, ठीक है। तो एग्जामिनर वैसे डायग्राम देख के मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब ये देखो, ये रेजोनेटिंग चैम्बर है जिसमें 2 मिरर्स होते हैं, हाई रिफ्लेक्टेंस मिरर, लो रिफ्लेक्टेंस मिरर, ठीक है। 100% इसकी रिफ्लेक्टेंस होती है और इसकी कम होती है। ये लेजर बीम प्रोड्यूस होगी यहाँ से, और ये फ्लैश करना है। ये इतना पार्ट है ना, जो ये इतना पार्ट है, ये फ्लैश करना है, ठीक। और ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेटिंग चैम्बर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेटिंग चैम्बर है और इतना पार्ट है अंदर फ्लैश करना है, और यहाँ से ये प्रोड्यूस होगी लेजर बीम। लेजर बीम प्रोड्यूस होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेजर। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑफ लेजिंग मीडियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। रूबी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लेजिंग मीडियम, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। रूबी लेजर जिसको हम क्रिस्टल लेजर भी कहते हैं, डायोड लेजर जिसको हम सेमीकंडक्टर लेजर भी कहते हैं, और हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। सबसे पहली टाइप है क्रिस्टल लेजर। क्रिस्टल लेजर को हम रूबी लेजर भी कहते हैं, क्योंकि रूबी लेजर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक रूबी का बना होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है सिंथेटिक रूबी जो कि एक्ट करता है एज अ लेजिंग मीडियम। लेजिंग मीडियम सबको पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो वीडियो रिवर्स करके देख ले एक बार, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल लेजर होता है ये बना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम AlO2 भी लिख सकते हैं, एंड थोड़ी सी अमाउंट में इसमें होता है क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको हम CrO2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक ध्यान से, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो ध्यान से देखना, ठीक है, कई बुक्स में नहीं दी होती है डायग्राम। तुम चाहो तो साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हो इसे, बिकॉज डायग्राम्स के मार्क्स होते हैं मोस्टली। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। जेनॉन जो है वो रूबी के राउंड वाउंड राउंड किया हुआ, हेलिकली हेलिकली वाउंड राउंड है, ठीक है। जेनम जो है हेलिकली इज वाउंड राउंड रूबी, ठीक है। ये जो रूबी रॉड है ना, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 सेंटीमीटर वाइड है। इसके पैरामीटर्स याद रखना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इसमें होता है कि जीनोम जो है ना, जैसे ये हेलिकली बाउंड राउंड है, तो ये एक्साइट करेगा रूबी के इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा और रूबी के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। बट जैसे कि हम सबने पढ़ा हुआ है कि एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल स्टेट, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट तो होती ही नहीं है, तो वो वापस अपनी स्टेट पे ऑब्वियसली आएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। और जो ये एनर्जी रिलीज करेंगे ना, उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से आने अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने तक जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना ये, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, वो ध्यान से समझना। रूबी लेजर में एक कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, मैंने तुमको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, तुम चाहो तो एग्जाम्स में भी ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझना, मैंने बनाया ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्टेबल पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, तो मान लो इतना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्साइट होके एनर्जी सप्लाई से एक्साइट होकर अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए और ग्राउंड स्टेट में कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, एक्साइट होने के बाद ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में रह गए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को जब अपन एनर्जी सप्लाई, व्हेन वी सप्लाई द एनर्जी, the electrons, more and more number of electrons get excited than the and more are in an excited state, मतलब कि अपने एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाते हैं दैन द ग्राउंड स्टेट, और इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। इस टाइप ऑफ द लेजर डायोड लेजर, जिसको हम सेमीकंडक्टर लेजर भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, ध्यान से सुनना। लाइट इमिटिंग डायोड, ये बनी किससे होती है, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड से।
जिसको हम सेमीकंडक्टर एज अ सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड इनविजिबल लेजर विद वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी इंपॉर्टेंट होती है, वेवलेंथ याद रखना, ठीक है। गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड से बनी होती है और जिसको हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड इनविजिबल लेजर विद वेवलेंथ 905 नैनोमीटर। वेवलेंथ काफी इंपॉर्टेंट है, तो वेवलेंथ गलत मत लिख के आना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज को इजी कर दिया मैंने थोड़ा सा। जैसे विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो गैलियम, समझो इस बात को, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड की टी, ये लेयर है, दो लेयर्स है, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड लेयर टी टाइप, एक्टिव लेयर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड लेयर, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है और ये अकेला गैलियम आर्सेनाइड लेयर है। तो समझो इस बात को, पॉजिटिव इसके अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स होते हैं इसमें, जो कि क्या होता है, थ्रो हो जाते हैं टी टाइप से एक्टिव लेयर ऑफ गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड। यहां से यहां आ गए, टी टाइप से एक्टिव लेयर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड में आ गई जब, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, एक्टिव लेयर में अट्रैक्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए तो फोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे लाइट के, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए तो फोटॉन्स ऑफ लाइट आर रिलीज, ठीक है। इससे क्या होगा, फोटॉन्स की ना टू एंड फ्रो मोशन होगी, ऐसे जैसे घड़ी का कांटा होता है ना, ऐसे ऐसे करता है, टू एंड फ्रो मोशन होगी, देखो टू एंड फ्रो मोशन हुई इसकी। और उसके बाद क्या होगा, ये लेजर बीम की तरह एमिट होंगे, इनके टू एंड फ्रो मोशन से दे आर एमिटेड एज लेजर बीम, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। हीलियम नियॉन लेजर, वैसे इसमें है नहीं कुछ पढ़ने वाला, बट इंपॉर्टेंट ही कर लो तुम थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर होता है, जो कि नोबल गैसेस होती हैं, वो भी लो प्रेशर पे होता है, ठीक है। अब ये जो गैसेस है ना, ये सराउंडेड बाय फ्लैश गन, फ्लैश गन से सराउंड होती है, जिसका काम होता है एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, उसको इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे लेकर जाने का काम करती है वो। Photons are released by spontaneous emission with wavelength 632 नैनोमीटर। एज यूजुअल की वेवलेंथ यार याद रखो, वेवलेंथ गलत नहीं लिख के आनी, वेवलेंथ गलत लिख दोगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ सही लिख के आओ तुम। अब इसका तीसरा पॉइंट वही है जो मैंने सेकंड एक डिस्कस किया था, टू एंड फ्रो वाला पॉइंट, तुमको याद हो तो। फोटोन्स रिफ्लेक्ट करते हैं टू एंड फ्रो इन द ट्यूब, जिससे क्या होगा कि फोटोन्स है ना कोलाइड करेंगे अपने हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से। ये देखो, ये ऐसे ऐसे करेगा तो अपने कोलाइड करेगा ना, तुम समझने की कोशिश करो। फोटोन्स रिफ्लेक्ट करते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है। टू एंड फ्रो रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो हायर एनर्जी पे है इससे कोलाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, रिलीज ऑफ सिमिलर फोटोन्स, सिमिलर फोटोन्स इससे रिलीज हो गए टू एंड फ्रो रिफ्लेक्शन से, जिससे रेड बीम ऑफ लाइट निकलेगी। तो ठीक है, इससे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, टाइप्स ऑफ लेजर।